नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में अब ई स्टैंप ऑनलाइन सुविधा शुरू होने वाली है। इसके जरिए जमीन रजिस्ट्री, संपत्ति खरीद बिक्री और अन्य कानूनी दस्तावेजों का काम घर बैठे आसान हो जाएगा। इससे समय की बचत होगी और लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में सभी वोटर्स को नया वोटर कार्ड मिलने वाला है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जल्द होगा। नए कार्ड में आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स, क्यूआर कोड और स्मार्ट डिजाइन शामिल होंगे। इससे पहचान और मतदान प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनेगी। मौसम विभाग ने 8 से 13 सितंबर तक बिहार समेत कई इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। निचले इलाकों में जल भराव और नदी किनारे बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव के करीबी रहे जिप सदस्य ने पार्टी छोड़ प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस कदम से आरजेडी की संगठनात्मक ताकत कमजोर हो सकती है और जनसुराज को मजबूती मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी को लेकर जारी आंकड़ों ने चौंकाया है। राज्य के एक जिले में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम दर्ज हुआ, जिससे यह जिला फिसड्डी साबित हुआ। कम मतदान से पता चलता है कि यहां मतदाताओं में जागरूकता और उत्साह की कमी रही। चुनाव आयोग चिंतित है। 22 सितंबर से उपभोक्ताओं को दूध की कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी। अमूल और मदर डेयरी ने दाम घटाने का ऐलान किया है। यह कमी आम जनता के बजट को राहत देगी और रोजाना इस्तेमाल होने वाले दूध पर खर्च कम होगा। परिवारों को सीधी बचत मिलेगी। बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने सावधानी बरतने और प्रभावित इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए शुभंकर बनाओ प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक इनाम भी दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। बिहार सरकार ने जमीन रैयतों को बड़ी राहत दी है। अब जमाबंदी से जुड़ी त्रुटियों का सुधार घर बैठे ऑनलाइन होगा। इससे किसानों और भूस्वामियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था से समय, पैसा और मेहनत की बचत होगी तथा पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है। अहमदाबाद के बाद अब यहां से कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जल्द ही दिल्ली के लिए भी उड़ान शुरू करने की तैयारी है, जिससे पूर्णिया से हवाई सफर और आसान हो जाएगा। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने उपभोक्ताओं को कॉल कर स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने का झांसा दिया। जैसे ही पीड़ित ने रिचार्ज किया, खाते से हजारों रुपए उड़ गए। साइबर सेल ने लोगों को ऐसे कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी है। राशन कार्ड धारकों को अब राशन के साथ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यह कदम सीधे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए उठाया गया है। लाभ पाने के लिए कार्ड धारकों को नियमों के अनुसार पंजीकरण और विवरण अपडेट करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा और आपात व्यवस्था पुख्ता की गई है। चुनाव आयोग ने 2 एयर एम्बुलेंस की तैनाती की है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सभी 90,712 मतदान बूथों पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण हो। 15 सितंबर से महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना उनकी आर्थिक सशक्तिकरण और जीवनयापन में मदद के लिए शुरू की गई है। लाभार्थियों को तय तारीख से पहले आवश्यक दस्तावेज और बैंक विवरण अपडेट करना जरूरी होगा। मोकामा सीट से जदयू के टिकट पर अनंत सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए खास योजना शुरू की है, जिसमें लाभार्थियों को 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। हालांकि आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रखे गए हैं। बिना आधार कार्ड और बैंक खाता के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचेंगे। वे एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि नीतीश की यह यात्रा पीएम के आगमन से पहले प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए है।
बिहार चुनाव से पहले जदयू में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन चुनावी माहौल में उनके भूमिका निभाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार को 15 सितंबर को रेल सुविधाओं की बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अमृत भारत ट्रेनें और एक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सफर की सुविधा मिलेगी। साथ ही कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। चुनाव के दौरान वोटरों को धमकाने वाले लोगों की सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर विशेष एक्शन प्लान बनाया जाएगा ताकि ऐसे कृत्यों को रोका जा सके और मतदान प्रक्रिया सुरक्षित एवं निष्पक्ष बनी रहे। प्रशासन ने सभी स्तर पर सतर्क रहने और कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार से चलने वाली डेमू ट्रेन को नया रूट मिला है। अब यह ट्रेन 31 स्टेशनों पर ठहरते हुए अपना सफर तय करेगी। नए रूट से यात्रियों को अधिक जगहों तक पहुंचने में आसानी होगी और रोजमर्रा की यात्रा सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक हो जाएगी। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और जरूरतमंद बच्चों की फीस भरने की घोषणा की है। एडमिशन के लिए हजारों छात्रों का चयन किया गया है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रह सकेगी। पटना के कुम्हरार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेब की पेटियों में छिपाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। तस्कर शराब को बाहर भेजने की फिराक में थे, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर खेप जब्त कर ली। मामले की जांच जारी है। बिहार में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 4 बच्चियां डूब गईं, जिनमें से 2 सगी बहनें अब भी लापता हैं। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चियों की जान बचाई गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और हाहाकार मच गया है। बचाव अभियान जारी है। बिहार के एक जिले को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यहां से नई रेल सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे 8 बड़े शहरों तक सफर आसान और तेज हो जाएगा। इस योजना से लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से 80 से अधिक घर नदी में समा गए और कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य तेजी से चला रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानों की बुकिंग शुरू हो गई है। जल्द ही यहां से दिल्ली, कोलकाता और पटना के लिए सीधी फ्लाइट सेवा मिलेगी। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत होगी। हवाई सफर आसान होने से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदियामा पंचायत के कई गांव जलस्तर बढ़ने से डूबने की कगार पर हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बचाव दल तैनात किए हैं, जबकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। समस्तीपुर में 2,83,000 मतदाता अपनी सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि लगभग 48,000 वोटर गायब पाए गए हैं। यह नई सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट करना और गलतियों को सुधारना सुनिश्चित करना चुनाव की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। बिहार में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए किसान 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य फसल हानि से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना और किसानों की आय को सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड की नई सूची जारी की है, जिसमें 1,17,00,000 लोगों के नाम कटने का संकेत है। यह कदम लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं के पारदर्शी संचालन के लिए उठाया गया है। प्रभावित लोगों को आवश्यक जानकारी और अपील के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। मोदी सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक साथ कई नए नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की है, जिससे राज्य की सड़क संरचना मजबूत होगी और यातायात व व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम बिहार की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 700 रुपये तक का फायदा मिलने का प्रावधान है, लेकिन कई लोग इस लाभ से वंचित हैं। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन या पंजीकरण में गड़बड़ी की वजह से कुछ उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे अपने विवरण की जांच कर लाभ सुनिश्चित करें।
बिहार के पटना में रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की जा रही है। शहर में जल्द ही वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा पटना में रिंग रेलवे का निर्माण भी किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा और यातायात को आसान बनाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,50,000 परिवारों के खातों में कुल 456 करोड़ रुपए भेजे हैं। यह राशि सामाजिक और आर्थिक सहायता के तहत दी गई है, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय मदद मिले और उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो। सरकार ने इसके लिए सीधे लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई है। बिहार में देश का सबसे चौड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है। यह पुल 4 राज्यों को जोड़ने वाला है और परिवहन को तेज, आसान और सुरक्षित बनाएगा। व्यापार, यात्रियों और लोगों की आवाजाही में सुधार होने के साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार के पटना शहर में अब बिजली कटौती की समस्या कम होने वाली है। इसके लिए शहर में 23 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे विद्युत आपूर्ति मजबूत होगी, उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी और शहर के विकास में भी मदद मिलेगी। जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत है। सरकार ने उनके सामने मौजूद 4 सबसे बड़ी समस्याओं और टेंशन को दूर कर दिया है। इससे भूमि संबंधी विवाद कम होंगे, कागजात सुधारना आसान होगा और जमीन मालिकों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से अपने अधिकार मिलेंगे। मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी, जिससे व्यापार और लोगों की आवाजाही में सुविधा बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर शहर में यातायात और आवागमन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। इस नई सुविधा से लोगों को अब मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें जल्दी और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। बिहार की ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार ने सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इस जिले को 231 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिससे जर्जर और कच्ची सड़कों को पक्का और 16 करोड़ की लागत से यहाँ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पार्क तैयार किया जाएगा। इस पार्क में आधुनिक सुविधाएं, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक होंगे। इसके बन जाने से शहरवासियों को सैर सपाटे के लिए एक शानदार जगह मिलेगी। बिहार सरकार ने पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सभी 55,304 राशन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी लाइव मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी, जिससे गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी और उपभोक्ताओं को समय पर सही लाभ मिलेगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं शामिल की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मेट्रो में एस्केलेटर, लिफ्ट, अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलेगा। नवादा की चुनावी रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त मंच से हुंकार भरी। दोनों नेताओं ने जनता से गठबंधन उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। राहुल ने कहा, एक बिहारी सब पर भारी, जबकि तेजस्वी ने बीजेपी पर तीखे वार करते हुए रोजगार और विकास को चुनावी मुद्दा बताया। पटना में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है। चुनाव आयोग ने समीक्षा के दौरान लगभग 4 लाख नामों को सूची से हटा दिया है। ये नाम या तो डुप्लीकेट, फर्जी या लंबे समय से निष्क्रिय पाए गए थे। बिहार में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 6 एयरपोर्ट के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए जल्द ही जमीन का सर्वे शुरू होगा। इसके बाद रनवे और टर्मिनल के विस्तार का काम तेजी से किया जाएगा। बिहार के 5 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है, फिर भी बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। नदियों के उफान और ऊपर वाले राज्यों से छोड़े गए पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में सड़कें डूब गईं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। नदियां उफान पर हैं और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। छठ और दिवाली पर बिहार आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य परिवहन विभाग ने त्योहारी सीजन के लिए बसों का किराया तय कर दिया है, ताकि मनमानी वसूली न हो सके। इससे यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है।
भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन पर फिर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 1067 स्कूलों में कराटे प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इस पहल से 5 लाख से ज्यादा छात्राएं आत्मरक्षा सीखेंगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि लड़कियां आत्मनिर्भर और सुरक्षित बने। प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और प्रशिक्षण नियमित रूप से स्कूल समय में आयोजित होगा। बिहार में अब ई स्टैंप ऑनलाइन सुविधा शुरू होने वाली है। इसके जरिए जमीन रजिस्ट्री, संपत्ति खरीद बिक्री और अन्य कानूनी दस्तावेजों का काम घर बैठे आसान हो जाएगा। इससे समय की बचत होगी और लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।